पारख प्रकाशी जो भये गुरुदेव आप, बंदों चरण तिनके भले जेहि प्रेम सद्गुण तीर हैं प्रेमी। चाल मन जो प्रेम दिल साचार है वही, शोध गही तब प्राप्ति होए स्थिति वह आप ही ने नाशि भ्रम मार्ग। ज्ञान का बीजक बनाया ग्रंथ जो सोई भया परमान का कबीर। नाम जेहि सोई जनाया जान का, को जो हान करी वही बंदी मम मन मान का। ज्ञान को जो हान करी मम मन मान का। रमैनी 52। जहि कारण शिव अजहू वियोगी, अंग विभूति लाय भव योगी। शेष सहस्र मुख पार न पावै, सो अब खसम सही समुझावै। ऐसी विधि जो मोगह ध्यावै, छठय माह दरस सो पावै। कौनहु भाव दिखाई देहों, गुप्त ही रहों स्वभाव सब लेहों। कहीं कबीर पुकार के सबका उहै विचार, कहा हमार माने नहीं कैसे छुटे भ्रमजार। और इसके आगे फिर महादेव मुनि अंत न पाया, उमा सहित उन जन्म गमाया। ये रमैनी 52 और रमैनी 53 एक ही मुद्दे पर हैं। आत्मा से अलग जो परमात्मा खोजते हैं, और जीव से अलग जो ब्रह्म और शिव की कल्पना करके भटकते हैं, वो भले ही कितना योग तप संयम साधना का सहारा लें, लेकिन उनके हिस्से में सिर्फ भटकाव ही आएगा। ये जो रमैनी 52 है और इसके आगे की रमैनी, इन दोनों रमैनियों में साहब ने विश्लेषण किया है और उन्होंने चर्चा शुरू की है साक्षात शिव से। शिव की बड़ी महिमा है, क्योंकि वो पहाड़ पर रहते हैं और सहते हैं ठंडी गर्मी जाड़ा, ये सब सहते हैं।
और बाकी के जो देवता हैं वो तो विलास में डूबे हैं, लेकिन शिव हमेशा साधना में लगे रहते हैं, ऐसा माना जाता है। साहब कहते हैं, जिस कारण से, जिसके लिए, जिस परम तत्व को पाने के लिए शिव अजहू वियोगी, शिव आज भी वियोगी बने हुए हैं। आज भी वो तप कर रहे हैं, जिस कारण से अंग विभूति, विभूति क्या है? राख। अंगों में राख लगाए हैं, अंग विभूति लाए भव योगी। शिव जी योग साध रहे हैं, वो अपने अंगों में, अपने शरीर पर विभूति लाए, विभूति लगाए हुए हैं, राख लगाए हुए हैं। क्यों कर रहे हैं? जिस कारण से शिव योगी बने हैं, राख लगाए हुए संसार में घूमते हैं। अजहू वियोगी, शिव अभी भी उससे वियोगी बने हैं, अभी उसे पा नहीं सके हैं। कबीर साहब ने बीजक में पुराणों का बड़ा सहारा लिया है। वेदों की चर्चा तो उन्होंने नहीं की है इतनी। रामायणी 8 से उन्होंने कहा है, तत्त्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहें संदेशा। तो वो उनका उपनिषदों पर चिंतन है, ये थोड़ा ही दिखता है। बाकी पूरी बीजक में उन्होंने पुराणों के देवताओं को पकड़ा है। पुराणों का जो बनने का समय है वो गुप्त काल में माना जाता है। जैसे आजकल बड़ी श्री राम की लहर बनी हुई है ना, क्योंकि सरकार उनको बढ़ावा दे रही है, इसलिए वैसे ही भारतवर्ष में गुप्त राजा हुए थे। उन राजाओं के समय में बौद्ध धर्म गिरना शुरू हुआ था और ब्राह्मण धर्म में पुराण लिखे जाने शुरू हो गए थे। भिन्न भिन्न देवताओं पर आधारित पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण। तो इनकी चर्चा शुरू हो गई थी, इनकी पूजा पाठ जनता में स्थान पा रही थी। ये पूजा पद्धति धीरे धीरे करके और मजबूत हुई, और कबीर साहब का जो समय है 14वीं शताब्दी, तब तक ये पुष्ट हो गई थी जनता में। इसकी बड़ी महिमा थी, देवताओं की, लोक की, स्वर्गलोक की। तो कबीर साहब ने इन्हीं देवताओं को पकड़ा और काशी में शिव का महात्म्य है। साहब यहाँ पर शिव की ही मीमांसा करते हैं। वो कहते हैं
शिव जी योगी बने हुए हैं, अपने शरीर में राख लगाए इधर उधर भटकते रहते हैं, और अजहू वियोगी अभी भी वियोगी बने हैं, अभी भी उसको पा नहीं पाए हैं, अभी भी वो परिश्रम कर रहे हैं, अभी भी वो परम तत्व को पाए नहीं है, उससे वियोग ही है उनका। ठीक है, ये पंक्ति साफ हुई। यही कारण, जिस कारण से शिव अजहू वियोगी, जिसको पाने में शिव आज भी असफल हैं, अभी भी उससे उनका वियोग है, अजहू अभी भी वियोग है। अंगों में विभूति लगाए और योगी बन करके वो भ्रमण कर रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन आज भी जिस कारण से शिव इतना सब कुछ कर रहे हैं, अभी भी उससे वो वियोग में ही हैं, अभी उसको पाए नहीं हैं। जिस ब्रह्म एवं मालिक की खोज करते करते शिव जैसे योगी भी हार मान लिए हैं। अब आगे देखिए, शेष सहस्र मुख पार न पावे। एक शेष हैं, शेष माने शेषनाग, शेषनाग के 1000 फन होते हैं, और उन 1000 फनों पर विष्णु जो है क्षीर सागर में लेटे हुए आराम करते हैं। तो यही है सहस्र, शेष सहस्र, वह शेषनाग जिसके सहस्र मुख हैं, 1000 मुख हैं, पार न पावे, वो भी उस परम तत्व का 1000 मुख से वर्णन नहीं कर पा रहे। शिव जिसको नहीं पा सके और जिसका वर्णन एक मुख से क्या कहोगे, 1000 मुख वाला जो शेष सहस्र है, शेष है, वो भी उसके बारे में नहीं बता पाया। और ये लोग तो बड़े ईमानदार थे, इन लोगों ने तो योग साधा है, लेकिन अभी भी ये उस ब्रह्म से, उस परम तत्व से अलग ही हैं, वियोगी ही बने हुए हैं। ये 1.5 पंक्तियां एक ही विषय को लेकर के हैं। शिव असफल हैं, शेषनाग 1000 मुंह वाले हैं, लेकिन वो भी उसकी महिमा नहीं कह पाएंगे। अब सुने, सो अब खसम सही समुझावे। बेचारे शिव और शेषनाग जैसे बलवान उसको नहीं जान सके, नहीं बता सके। अब सो उस बात को अब आज के समय में खसम सही समझावे, जो खसम बने हुए लोग हैं, गुरु बने हुए लोग हैं, ये उसको सही समझा रहे हैं, सही समझाने का दावा कर रहे हैं। माने शिव जी तो अभी भी स्वीकारते हैं कि मैं उसको नहीं पाया हूँ, मैंने इतना जप तप किया है, इतना संयम साधा है, लेकिन अभी भी मैं उसको नहीं पाया हूँ। शिव जी स्वीकारते हैं कि अभी मेरा उससे वियोग ही है। शेषनाग कहते हैं मेरे 1000 मुंह हैं, लेकिन मैं उसको नहीं बता सकता हूँ। अब जिसको बताने में शिव और शेषनाग जैसे सच्चे लोग असफल रहे,
सो अब खसम सही समुझावे। खसम ये गुरु लोग, कलयुगी गुरु लोग ये कहते हैं हम बताएंगे ना तुमको, हम जानते हैं। सो अब खसम सही समुझावे। आजकल के गुरु लोग उसको सही सही समझाने का दावा करते हैं। और क्या कहते हैं गुरु लोग? ऐसी विधि जो मोकह ध्यावे, छठे माह दरस सो पावे। कौनेहु भाव दिखाई देहों, और गुप्त ही रहों स्वभाव सब लेहों। ये जो खसम बने हुए, मालिक बने हुए, पति बने हुए जो गुरु हैं, ये लोग कहते हैं देखो ऐसी विधि जो मोकह ध्यावे, मेरा जो ध्यान करेगा, जो विधि मैं बताता हूँ उस विधि से जो मोकह ध्यावे, जो मेरा ध्यान करेगा, छठे माह दरस सो पावे। बस 6 महीने में वो तर जाएगा, दर्शन पा जाएगा। कबीर साहब कहते हैं बेचारे शिव जिसको तब से अब तक नहीं पाए हैं, नंगे बने घूम रहे हैं। ये गुरु लोग कहते हैं मैं जैसा बताऊं वैसा करोगे तो 6ठे महीने में ही तुम उसको पा जाओगे, उसके दर्शन हो जाएंगे। 6ठे माह दरस सो पावे। कौनेहु भाव दिखाई देहों, जिस भाव से बताया जा रहा है उस भाव से तुम करो और तुमको दिखाई दे जाएगा। गुप्त ही रहो स्वभाव सब लेहों। ये खसम बने हुए, मालिक बने हुए गुरु अपने शिष्यों को कहते हैं ऐसी विधि जो मोकह ध्यावे, मेरा ध्यान करो। मैं दिखाई दूंगा 6ठे माह में ही, गुप्त ही रहूं, गुप्त रहूंगा, और स्वभाव सब लेहूं, तुम्हारे स्वभाव की जानकारी रखूंगा। ऐसे गुरु भावुक भक्तों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसकी साखी है, कहाँ ही कबीर पुकार के सबका उहे विचार, और कहा हमार माने नहीं कैसे छूटे भ्रम जार। कबीर मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। साहब कहते हैं संसार में सबका यही विचार है कि गुरु शिष्य को ईश्वर का दर्शन करा देता है और शिष्य कृतार्थ हो जाता है। लेकिन इससे अधिक भोलापन और क्या होगा। गुरुओं के उपदेश के अनुसार साधक और भगत अपने मन में कुछ धारणा बना लेते हैं, उसी धारणा को ध्यान में देखते हैं और उसे ही वो ईश्वर दर्शन मान लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो कुछ भी मन से देखा जाता है
वह सब मन की अवधारणाएं एवं कल्पनाएं हैं। सच्चा ध्यान तो संकल्पों का त्याग है। सच्चा ध्यान तो संकल्पों का त्याग है। संकल्पों के त्याग हो जाने पर कोई ईश्वर नहीं बचता जिसके दर्शन हो, क्योंकि सारे ईश्वर तो मन की कल्पनाएं हैं। कोई ईसाई है, उसको कभी शिव जी का दर्शन नहीं होगा ध्यान में, स्वप्न में। ईसाइयों के यहाँ चर्च में एक बार गया तो उन्होंने एक चित्र लगा रखा था। चित्र पढ़ा, कुछ नीचे लिखा हुआ था। उसमें लिखा था, अमुक जगह अमुक समय ईसा मसीह बादलों में प्रकट हुए। तो बादलों में चित्र बना करते हैं ना, लगता है कि कोई चित्र है, कोई चित्र है, वो तुरंत मिट जाता है। तो ऐसे ही उन्होंने एक चित्र बना रखा था बादलों का, और दूर से देखने पर लगता था जैसे कि ईसा मसीह की दाढ़ी दिख रही, ईसा मसीह दिख रहे हैं। तो उन्होंने लिखा कि अमुक जगह की बात है, ये फ़ोटो खींचा गया है, प्रमाण है, ईसा मसीह बादलों में दिखाई दिए। तो जो ईसा का शिष्य है, जो ईसा का अनुगामी है, उसको सब जगह ईसा दिखेंगे। पहाड़ों पर लोग जब बर्फ़ जम जाती है तो कैलाश पर्वत पे अक्सर लोग शिव का दर्शन करते हैं। बर्फ़ पिघलने लगती है तो बीच में कुछ ऐसा क्षण आता है थोड़े समय के लिए, जब उसमें बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है तो शिव की एक आकृति, उनका चेहरा उभर करके थोड़े समय के लिए आता है। लोग कहते हैं देखो देखो वो शिव दिखे। कश्मीर में एक जगह है अमरनाथ, एक गुफा है। जब वहाँ बर्फ़ जमती है तो बाकी की बर्फ़ तो पिघल जाती है और एक गुफा बनी हुई है। उस गुफा में एक ऊंची बर्फ़ की एक सिल्ली जैसी जम जाती है, तो वो शिवलिंगी जैसे दिखती है। तो उसके दर्शनों के लिए हजारों लाखों लोग जाते हैं। उसे कहते हैं अमरनाथ की यात्रा। वो जब तेज़ गर्मी पड़ती है तो वो पिघल करके पानी बह जाता है, उसको देखने के लिए जाते हैं। जैसी जैसी हमारी मान्यताएं हैं और जैसा जैसा हमने ग्रंथों में पढ़ा हुआ है, वैसा वैसा ही सब ध्यान में उभर करके सामने आता है, भावावेश में। इसीलिए जिसकी जैसी मान्यता होती है वो उसका सो जाने पर ध्यान करता है और उसको वो सब स्वप्न में भी दिखाई देते हैं। शिव जी जिसको पाने के लिए परिश्रम किए और नहीं पाए, और अभी भी वो उससे वियोगी बने हुए घूम रहे हैं, उसकी महिमा हजार मुखों वाला शेषनाग भी नहीं कह पाया। उस परम तत्व को ये आज के गुरु लोग समझाने और दिखाने का दावा करते हैं। ये कहते हैं मैं जैसा बताऊं वैसा ध्यान करो और बस 6 महीने में तुम सिद्ध हो जाओगे। मैं जैसे जैसे बताऊं बस वैसे करते जाओ, वो दिखाई दे जाएगा और तुम परेशान नहीं हो। मैं गुप्त रूप से तुम्हारे पास मौजूद हूँ, मैं सब तुम्हारे मन की जानकारी रखता हूँ। गुरु भावुक शिष्यों को
इस ढंग से बरगलाते हैं। शिष्यों को लगता है कि गुरु हमें साक्षात परम तत्व का दर्शन करा देंगे। कबीर साहब कहते हैं, कहाँ ही कबीर पुकार के सबका वह विचार। ये सब के सब एक ही फंदे में फंसे हुए हैं। इनको लगता है कि इनके गुरु इन्हें पार करा देंगे। कहा हमार माने नहीं, हम जो कहते हैं उसको ये मानते नहीं और भावुकता में पड़े हैं, गुरुओं के जाल में फंसे हुए हैं। परम तत्व दर्शन करने की चीज नहीं है, पर इनको लगता है कि इनके गुरु जी करा देंगे। कैसे छूटे भ्रमजाल, इनका जो भ्रमजाल है वो कैसे छूटेगा। कबीर साहब कहते हैं, सब ऐसा ही सोचते हैं कि गुरु भगवान के दर्शन करा देता है। मेरी इस बात को लोग मानते नहीं कि मन में जो कुछ दर्शन होते हैं वह तो सब माया है। फिर इनका भ्रम बंधन कैसे छूटेगा, मन के व्यापार से कैसे मुक्त होंगे। महादेव मुनि अंत न पाया, उमा सहित उन जन्म गमाया। गुरुजी जब पुराने संतों की बात करते थे, जैसे आचार्य रामस्वरूप साहब जी हो गए या सद्गुरु श्री विशाल साहब हो गए, जिनके उन्होंने दर्शन किए, जिनके साथ हो रहे, उनके विषय में साहब कहा करते थे कि ये लोग प्रवचन नहीं करते थे। कोई नियत समय पर सत्संग होता है किसी जगह पर, ऐसा नहीं। या जब वो भक्तों के यहाँ जाते हैं तब किसी एक निश्चित समय पर सत्संग करते हों और दूसरे लोग भी वहाँ आ जाते हों कि भाई वहाँ अमुक से अमुक समय तक सत्संग होता है, चलना चाहिए। ऐसा नहीं होता था। आचार्य रामस्वरूप साहब जी के बारे में साहब कहा करते थे कि वो शंका का समाधान बहुत सुंदर करते थे। स्वाभाविक है, पारख ज्ञान इतना साफ है, तो उनके बारे में कहा करते थे कि वो समाधान बहुत बढ़िया करते थे। जब कोई कुछ प्रश्न करे तो उसको वो बहुत बढ़िया उत्तर दिया करते थे, लेकिन सत्संग नहीं करते थे। विशाल देव जन समूह में कभी सत्संग नहीं किए। अगर 4-6 लोग भी इकट्ठे आकर के बैठ गए उनके पास तो बस बाबा अपनी गुफा में, वो नहीं बोलेंगे, बैठे रहो। जब कोई आदमी से वो परिचित होते थे, उसके स्वभाव से परिचित हो जाते थे, उसकी योग्यता को समझ लेते थे, उसके व्यवहार को समझ लेते थे और लायक मानते थे, तब उसको समझाते थे। और तब ऐसा समझाते थे कि घंटों में नहीं, दिनों में भी नहीं, हफ्तों तक चलता था। किसी एक विषय को लेना और उसकी चर्चा तब तक करना जब तक सामने वाले को स्पष्ट ना हो जाए, ये उनका ढंग हुआ करता था। कबीर साहब, भाव सिंह हिरवानी ने कबीर नाटक लिखा है, तो उसमें उन्होंने कई जगह कबीर साहब से प्रवचन कराया है। तो मैं उनसे कहता था, आपको लगता है कि कबीर प्रवचन करते थे? सभा में बैठा करके लोगों को 1000, 2000, 100, 200, 500 लोगों को बोलते थे?
वो कहे गुरुजी तो बोलते हैं। मैंने कहा हाँ, ये गुरुजी ही बोलते हैं, पहले इसका बहुत विधान नहीं था। अगर इस तरीके से 1000, 2000 और 500 समूह में अगर गुरु बैठा करके बोलते ना, तो जनता इस देश की इतनी अशिक्षित और बुद्धू नहीं होती। लेकिन गुरुओं ने कभी इस ढंग से कहा ही नहीं, सिलेक्टेड लोगों से कहा। उपनिषद बने तो सबके लिए नहीं बने, कुछ थोड़े से खास लोगों के लिए जो उनके पास आए। ब्रह्म ज्ञान उसी को दिया गया जो गुरु के पास आया, जो उनकी साधना में रहा। तो ये ज्ञान का लोकतांत्रिकरण नहीं हुआ था तब, सबको नहीं बुलाया जाता, सबको नहीं कहा जाता था। इस बात को बहुत कम लोग समझते हैं आज। कबीर जब किसी विषय पर बोलना शुरू करते हैं तो आप देखें, कई कई रमैनियों में जाते हैं, कई कई शब्दों में जाते हैं। ये जो लंबे लंबे शब्द बनते हैं ये एक ही विषय पर हैं। 12 पंक्ति, 18 पंक्ति, 30 पंक्ति तक गया है, एक ही विषय पर कहा जाता है, दृढ़ता से, मजबूती से। बहुत लोग सुनने वाले नहीं थे कि बहुत लोगों से कहा जा रहा हो, ऐसा नहीं है, थोड़े से लोग। पहले सब कुछ थोड़े थोड़े लोगों के पास ही रहा करता था। ज्ञान भी थोड़े लोगों के पास, वो गुरु हो गए। शक्ति भी थोड़े लोगों के पास, वो राजा हो गए। कर्म कांड का अधिकार भी थोड़े लोगों के पास, वो ब्राह्मण हो गए। इन्हीं के पास शक्ति का सेंट्रलाइजेशन था, केंद्रीकरण था। बाकी सब लोग तो नंगे, कुछ नहीं था उनके पास। ये तो बहुत बाद की बात है कि सबको लेकर के चलना है, सबका साथ, सबका विकास, ये बहुत बाद की बात है। जिस विषय को कबीर रामायणी 52 में कहते हैं, उसी विषय को साहब यहाँ भी कह रहे हैं। विचारों की गहराई है, लेकिन इसका आशय ये नहीं कि सबके लिए है, सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। महादेव मुनि अंत न पाया। स्वामी शंकराचार्य, उनके बारे में कहा जाता है महिमा में कि उन्होंने देश के 4 कोनों में 4 मठ स्थापित किए थे और शास्त्रार्थ किया था। और उन्होंने प्रस्थानत्रयी का भाष्य किया था। शास्त्रार्थ जरूर किया था, लेकिन उपदेश जनमानस को उपदेश नहीं। जनमानस तो हमेशा अलग ही रहा है। जनमानस की बात संतों के साथ ही शुरू हुई है, उसके पहले तक नहीं थी। और संतों में भी अब जाकर के हुआ है जनमानस को सीधा उपदेश। नहीं तो उपदेश तो कान में कहा जाता था ताकि दूसरा तीसरा ना सुने, कान में कहा जाता था, खुली जगह में नहीं। बीजक का पाठ किया जाता था तो कमरे बंद करके किए जाते थे, आंगन में करें और चारों तरफ से बंद करके तब पाठ करें, दूसरे को ना सुनने में आए। ये ज्ञान की हत्या है कि ज्ञान की सुरक्षा है? मैक्स मूलर ने कुछ अंग्रेजों को कहा कि हिंदुस्तान से वेदों का प्रमाणिक पाठ लाइए। उस समय वेदों के 22 पाठ मिलते थे, 22 पाठ। जैसे बीजक के पाठ होते हैं ना अलग अलग जगहों पर, वैसे वेद के 22 पाठ थे।
इतनी भिन्नताएं थी। तो उन्होंने अंग्रेज अफसरों से कहा कि वेदों को मंगाओ प्रामाणिक प्रति और उस पर हम काम करें। अंग्रेज जिस ब्राह्मण के यहाँ जाते, ब्राह्मण कहता, हुजूर हमारा सिर आपके बूट पे, आपके जूतों पर, लेकिन धर्म नहीं, धर्म की बात नहीं। हमारे वो शास्त्र हैं, उनको हम आपको नहीं दे सकते, उतनी योग्यता आप में नहीं है। कोई कोई सीधे बोल दे, कोई कोई कहे हुजूर प्रतियां हमारे पास थीं तो हस्तलिपि वाली, लेकिन मूस खा गए। कोई कहे दीमक खा गए। अंग्रेज लोग समझ गए कि ये लोग जो है इन सबको जो है तो कोष्ठबद्धता है, ये लोग कोई नहीं निकाल के देंगे। तब उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को ही तैयार किया, जो जाति के ब्राह्मण थे हिंदुस्तान में, और उन्हीं को कहा जाओ उन ब्राह्मणों के यहाँ, तुम्हें देंगे क्योंकि तुम उनकी जात के हो। और तब वो गए और प्रतिलिपि किए, उनके शिष्य बन करके रहे। जब प्रतिलिपि कर लिए तो चुपचाप खिसका दिया, अंग्रेजों को पैसा ले लिए। इस तरीके से उनके पास पुस्तकें आ पाईं। तब वो मैक्समूलर के पास पहुंची, तब वो पंडितों की एक टीम बैठाया, संस्कृत के प्रोफेसर्स की, और उस पर काम किया। तब किताबें छपी, जब छपती हैं तब लोगों तक वितरित होती हैं, तब वो ज्ञान का लोकतांत्रिकरण होता है। पहले के समय में तो ज्ञान को गुप्त रखा जाता था, बड़ी बड़ी शर्तें रखी जाती थीं। स्त्री ना हो, पुरुष हो, पुरुष भर ना हो, ब्राह्मण भर ना हो, योगी हो, तब वो ज्ञान देगा गुरु। जितना सहजता, जितनी सरलता, कोई हमारे साथी बता रहे थे, कोई एक संत हैं व्यास गद्दी से प्रवचन कर रहे थे, तो पूछने वाले ने पूछा कि सुनने का हक सबको है? उन्होंने कहा बिल्कुल है। गीता किसी एक के लिए थोड़े, वो सब के लिए है। तो शिष्य ने पूछा, तो गीता पर बोलने का अधिकार किसी एक को है कि सबको है? गीता सुनने का अधिकार सबको है, तो गीता पर जो बोल रहा है वो बोलने का अधिकार एक को है कि सबको है? वो कह नहीं, बोलने का अधिकार तो बस एक को है। आज के समय में भी ऐसा है कि बोलने वाला तो एक ही जात का होगा, सुन कोई भी सकता है। ये अभी भी डर है कि ज्ञान हमारे पास ही रहे, हमसे छिटक करके दूर न जाने पाए, नहीं तो फिर हमें कौन पूछेगा, हमारी महत्ता क्या रह गई। ये तो संतों के समय से शुरू हुई है चीज़ें, और बढ़ते 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 यहाँ तक बढ़ी हैं। साहब भयभीत नहीं है, डरते नहीं हैं, वो हर चीज को खोल करके कहते हैं। महादेव मुनि अंत न पाया, और उमा सहित उन जन्म गमाया। कैसी धारदार है ये पंक्ति कि जो सबसे बड़े मुनि हैं महादेव, उमा के सहित, अपनी पत्नी पार्वती के सहित उन्होंने जन्म गमाया, जन्म गमा दिया, लेकिन अंत न पाया। ब्रह्म या ईश्वर का रहस्य नहीं समझ सके।
शिव जी पहले अकेले साधना कर रहे थे उस परम तत्व को पाने के लिए। बहुत दिन हो गए, नहीं पाए, तो फिर पार्वती से ब्याह कर लिए। अब दोनों जने मिल करके ढूंढेंगे। साहब कहते हैं उमा सहित उन जन्म गमाया। पहले अकेले प्रयास किए, नहीं, फिर दोनों मिल करके किए। साहब कहते नहीं, उनका तो जन्म ही गंवा गया, अंत न पाया, वो उसका रहस्य नहीं समझ सके। अगर कोई अपने से अलग ब्रह्म को माने तो उसकी कल्पना का तो अंत हो ही नहीं सकता। मनुष्यों ने अपनी आत्मा से भिन्न ब्रह्म या ईश्वर के जितने रूप मन से गढ़े, बस वे उनके स्वप्न जैसे हैं। उनमें वास्तविकता का बोध कैसे होगा भला? साधारण साधकों की तो बात जाने दीजिए। बड़े बड़े कहलाने वाले सिद्ध साधक, उनके मन डगमगाते रहते हैं। ऊपर ऊपर वो ईश्वर ब्रह्म कहते रहते हैं और भीतर भीतर संदेहशील बने रहते हैं कि हैं कि नहीं हैं, होते हैं कि नहीं होते। एक बड़े संत हैं, उनके दर्शनों के लिए हम लोग एक बार गए। सुबह सुबह का टाइम था, 7 बजे। उस समय वो मिला नहीं करते लोगों से। उन्होंने साधु जान करके और ये जाना कि अभिलाष साहब के शिष्य हैं ये लोग, तो बुला लिया भीतर। उस समय वो कुछ पढ़ रहे थे बैठे हुए, तो वहीं पर हम लोगों को, बच्चों को बैठा लिया उन्होंने। दया थी उनकी। जब कुछ बात करने लगे तो मैंने उनकी पुस्तकों को देखा। क्या पढ़ रहे थे वो? गीता प्रेस से प्रकाशित ₹1, ₹2, 8 आना, ₹3 वाली छोटी छोटी पुस्तकें थी श्री राम की महिमा में। वैसे ही पुस्तकें थी बस। वो तो मनोरंजन जैसा है भाई। वो कोई इतनी अद्भुत चीज तो नहीं पढ़ रहे, वो तो एकदम साधारण सी है। जब इतना साधारण पढ़ते हो तो तुम बताओगे क्या भला लोगों को? उनका खुद का भी कोई स्वाध्याय नहीं है, उनकी खुद की भी कुछ नहीं है, सिर्फ प्रशंसा और आरती, ऐसी ही चीजें वो पढ़ रहे थे, कर रहे थे। गुरुजी से एक बार वो बात करते थे तो कहते थे, बाहर तो नहीं है, पता नहीं भीतर भी है कि नहीं है। परमात्मा ईश्वर जिसको आप कहते हैं अंदर है। उन्होंने कहा बाहर तो दिखता ही नहीं है, पता नहीं भीतर भी है कि नहीं है। और बाहर जो है उसकी आरती और पूजा करते हैं। तो जो बाहर बाहर नाम जपते रहते हैं, भीतर भीतर उनको भी संदेह रहता है कि पता नहीं है कि नहीं है। संसार में नाना अत्याचार होते हैं, तमाम विषमताएं हैं, बावजूद इसके कहा जाता है कि वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। मन की कल्पना के अलावा उनका दर्शन नहीं हो पाता। और भावुक लोगों द्वारा लिखी, अभी नाइजीरिया अफ्रीका में एक राष्ट्र है, वहाँ पर एक टीबी जोसेफ करके एक ईसाई प्रचारक हुआ, अभी 2 साल पहले मरे। टीबी जोशुआ, काला आदमी था,
जैसे हमारे यहाँ रामदेव हैं, उसी स्तर का आदमी, उसका अपना चैनल, टीवी, उसका अपना रेडियो प्रसारण, और ईसा के नाम पर वो प्रचार करता था और चमत्कार करता था। किसी को रोग हो जाए, कैंसर है, एड्स है, निमोनिया है जिसमें लोग मर रहे हैं, ऐसे ऐसे रोगों को वो हल करने का दावा करता था। और जो रोगी ठीक हो जाते थे उनका इंटरव्यू सामने वो प्रकाशित करवाता था, बात करवाता था। बताओ तुम पहले कैसे थे, अब बताओ कैसे हो, 10 दिनों में कितना फर्क पड़ा है। उसने कहा ईसा के चमत्कार ईसा के साथ नहीं चले गए, मैं भी करता हूँ। दुनिया के कई राष्ट्रों के अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति उसकी फोटो अपनी मेज पर लगाते थे। खुद तो काला आदमी था, गोरे गोरे लोगों की हजारों की भीड़ उसकी सभाओं में जाती थी और आगे बैठती थी और उसको दान देते थे। दुनिया के किसी भी हिस्से के ईसाई हों, अगर वो उसके यहाँ जाना चाहें तो टिकट भेजता था खुद। बस आपको वहाँ अप्लाई करना, हम आपकी सभाओं में आना चाहते हैं, ठीक है हम टिकट भेज दे रहे हैं, आओ। दूसरे गोरे लोगों से पैसे लेता था कि 5 लोगों को बुलाना है, उनके पैसे टिकट तुम दो, वो देते थे लोग और वहाँ से वो आते थे। जब वो नियमित आने लग जाएं तब उनसे फिर पैसा लेता था दूसरों के लिए, अब तुम पैसे दो, दूसरों को बुलाना है। 22 में मरा, 2022 में। अभी बीबीसी ने उस पर जो है एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। उन्होंने कहा ये सब फर्जी था, सब जाली था, वो सब सिखाए पढ़ाए लोग होते थे। भभूत देता था तो भभूत में दवाई मिला करके देता था। इतने इतने तरह के ठग और इतने इतने तरह के प्रपंच, जब तक वो जिंदा रहा कोई उस पर उंगली नहीं उठा सका। 57 साल की उम्र में मर गया। कैसे मर गया ये भी नहीं पता चला, लेकिन अब उसके कारनामे उसके साथी लोग, उसके अनुगामी लोग बता रहे हैं कि हाँ हमको ये डरा करके रखा था। ईश्वर की खोज में, ईश्वर के दर्शन में और चमत्कारों में ये धर्म भ्रम का जंजाल जैसे हो गया है। इसके जाल को काट पाना साधारण लोगों के बस का नहीं है, क्योंकि जो बड़े बड़े कहलाने वाले लोग हैं वही इस जाल को बचा करके रखे हुए हैं। भावुकों द्वारा लिखी या कही हुई बातों को सुनकर दूसरे भावुकों के मन भावुक होने लगते हैं और वे अपने से अलग आकाश में, बादलों में, बिजली की चमक और समुद्र की लहरों में, चांद में, सूरज में और मन की उड़ानों में ईश्वर या ब्रह्म को खोजते हैं। ऐसे लोग मन की कल्पनाओं में आंदोलित होते हुए जीवन को खो देते हैं, कहीं के नहीं रह जाते हैं। इस प्रकार ये रामायण 53 की शुरुआत की 2 पंक्तियाँ पढ़ी गई। 52 को पढ़ लेंगे और 53 वाला आगे का, और जब आएंगे तो 51 वाले पर बताइएगा, जाकर नाम अका हुआ रे भाई पर। साहेबंद की वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है, वंदन है गुरुदेव तुम, वंदन है। काल जाल के फंदा भाई, काल जाल के फंदा भाई,
वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको, ताकि करिए सेवा तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरन परख समेव तुमको, पूरन परख समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। सारे बंदगी सहाय, बंदगी सहाय, बोलिए सद्गुरुदेव